हरे कृष्णा माताजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। तो आज की क्लास शुरू हरे करेंगे। कृष्ण माता जी, पंचांग प्रणाम। सबसे पहले श्रीला प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। यदि हम कहें कि हमारे गुरु स्वयं श्री कृष्ण है, तो इसका निष्कर्ष यह निकलेगा कि यदि एक दिन हम भी गुरु बनेंगे तो हम भी श्री कृष्ण बन जाएंगे। तो हम भी कृष्ण बन जाएंगे क्या? कृपया समझने का प्रयास करें कि इस प्रकार के तर्क कितने खतरनाक हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अनुवाद। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज में 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। माताजी तात्पर्य। अच्छा, ठीक है, कोई बात नहीं। माधव प्रभु जी आप पढ़ दीजिए। जी माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा हैं, प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है और प्रलय के बाद प्रत्येक वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन 4 विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं हैं जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों यथा राम, नृसिंह, वराह आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है, और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भी इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे होता है, चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण प्रभु जी पंचांग प्रणाम। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत आराम से पढ़ा। तो आज का जो वर्स है 13th वर्स, चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुण कर्म विभागशः। मीन्स आज का जो वर्स है ये तो आज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज का जो वर्स है उससे हमें बहुत सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। क्योंकि आप देखोगे कि चातुर्वर्णों के बारे में, ठीक है, 4 आश्रम 4 वर्ण जो होते हैं, तो उनके बारे में भगवान श्री कृष्ण बना रहे हैं कि इनका जो सृष्टा है वो मैं हूँ, मतलब मेरे द्वारा ही ये रचे गए हैं। ठीक है,
मानस समाज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आज क्यों ये इम्पोर्टेंट है आज का वर्स? वैसे तो सारे वर्स इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन ये वाला वर्स क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये, एक तो पहली बात है, लोगों को बहुत सारे डाउट होते हैं कि ये चार वर्ण कौन से हैं, चार आश्रम कौन से हैं, और ऐसे क्यों, मतलब इनकी ऐसे क्यों अलग अलग कैटेगरीज में क्यों इनको बांटा गया है ना? तो ये वाला डाउट होता है बहुत सारे लोगों का। और दूसरा, लोगों का मिसकंसेप्शन क्या होता है, वो बोलते हैं कि ये जो जात पात छूत छात का भेद है ना, ये भी भगवान की वजह से आया। ठीक है, क्योंकि भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं ही सृष्टा हूँ। तो लोगों के माइंड में क्या मेंटेलिटी होती है, मीन्स जो भक्त नहीं होते, जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे होते, तो उनको, उनका क्या कहना होता है कि वो यही बोलते हैं कि भगवान जी, ये जो हमें छोटी जाति वालों से, छोटी जाति वालों को मुंह भी नहीं लगाना चाहिए, है ना, इनसे बीमारियां फैलती हैं, इनको हाथ भी नहीं लगाना चाहिए, इनको अपने पास भी नहीं आने देना चाहिए, है ना। इतना भेदभाव करते हैं उनके ऊपर, छोटी जाति वालों के ऊपर अत्याचार करना, उनको गंदी दृष्टि से देखना, उनको घिन की दृष्टि से देखना, उनको खाना भी थाली में ना देना, है ना, नीचे देना, मतलब उनसे जो, ये जो नफरत वाली चीज जो आती है कि हाँ ये छोटी कास्ट वाले हैं, ये बड़ी कास्ट वाले हैं, तो ये भगवान ने नहीं बनाया। मीन्स के भगवान ने ये नहीं कहा कि आप इनसे नफरत करो, आप ऐसे करो, आप कास्ट सिस्टम का भेद करो, शेड्यूल कास्ट है वो अपर कास्ट है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा है, ये जो विभाग है, मतलब ये जो विभाग किए गए हैं, रचे गए हैं, उनके किसके अनुसार रचे गए हैं? गुण कर्मा विभागशः, गुण और कर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, ना कि जन्म के अकॉर्डिंग। मीन्स ऐसा नहीं कि मैंने जन्म के अकॉर्डिंग उनको बनाया, लेकिन गुण और कर्म के अकॉर्डिंग जो है, वैसे वैसे मैंने ये विभाग किए हैं। ठीक है, तो लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये भेदभाव बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि छोटी जाति वालों को मुंह मत लगाओ, बड़ी जाति वालों को। बट भगवान ने ऐसा कहीं पे भी जो है मेंशन नहीं किया है। तो वो क्यों ऐसे डिवीजन हुआ है, डिवीजन किया गया, उसका हम अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली तो बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं, सारी जो व्यवस्था है, ये जो सारा सिस्टम है, उसका जो सृष्टा है, मीन्स उसका जो क्रिएटर है, आई एम द क्रिएटर ऑफ ऑल दिस। तो अभी ये तो बात क्लियर है हमें कि भगवान श्री कृष्ण ही क्रिएटर है हर चीज की, है ना। तो जब ये बात हमें कब पता चलती है, जब हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं, हम शास्त्र पढ़ने लगते हैं, हम परमानिक गुरु की शरण ले लेते हैं, तो हमें पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण ही सब, हर एक चीज के सृष्टा है, हर एक चीज के क्रिएटर है। क्योंकि कृष्ण भगवान भी, मतलब शास्त्रों में भी लिखा है ना, ईश्वरा परम, कल ही पढ़ा था हमने, ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह नादेरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सर्व कारण कारणम मीन्स, कृष्ण कौन है? सभी कारणों के कारण, सोर्स ऑफ द ऑल सोर्स। ठीक है, उनसे ही सब चीजें निकलती हैं। तो ऑब्वियसली ये ऑब्वियस सी बात है कि भगवान श्री कृष्ण ही हर एक चीज के सृष्टा है, रचिता है, क्रिएटर है। तो ये जो विभाग किए हैं उन्होंने, किसके आधार पे किए हैं? गुण कर्मा विभागशः, गुण और कर्म के अकॉर्डिंग। ठीक है, कर्मों के अकॉर्डिंग और गुण क्वालिटीज के अकॉर्डिंग जो है, ये डिवीजन जो है वो की गई। ठीक है, और डिवीजन होना बहुत जरूरी। आप देखोगे अभी जो है, अभी जो संसार है, अभी जो चल रहा है, उसमें सब डिविजन्स हिल चुकी हैं। मीन्स ब्राह्मण ब्राह्मण के जैसा व्यवहार नहीं कर रहे, क्षत्रिय क्षत्रिय के जैसा नहीं कर रहे। क्षत्रिय तो चलो खैर कोई है ही नहीं, ब्राह्मण कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं, मतलब प्योर ब्राह्मण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, शूद्र शूद्र के जैसे बिहेव नहीं कर रहे, वैश्य वैश्य के जैसे बिहेव नहीं कर रहे। ठीक है, मीन्स सब कुछ ऊपर नीचे हो गया है। तो क्यों हो गया है ये? क्योंकि हम भगवान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हैं, हम ये जो चार आश्रम है, चार जो वर्ण है, उसके अकॉर्डिंग चल ही नहीं रहे, अपने गुण क्वालिटीज के अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर रहे, कर्म नहीं कर रहे। तो वैस उसकी वजह से सारी जो संसार में उथल पुथल जो है मच गई है। ठीक है, तो अभी हम उसको डिस्कस करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं ही, मतलब इनका सृष्टा हूँ। तो आप देखोगे हर एक जो भी संसार में हर एक वस्तु है, उसके जो रचिता है, उसके जो क्रिएटर है, वो भगवान है। ठीक है, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अभी सूरज ले लो, चंद्रमा ले लो, अभी जो वनस्पतियां होती हैं, हम जो सब्जियां फ्रूट खाते हैं, वो कैसे उगती हैं, कैसे बड़ी होती हैं? उनको बारिश पड़ती है, ठीक है, मिट्टी हवा पड़ती है,
तो सूरज की रोशनी, प्रकाश पड़ता है, सूरज से एनर्जी मिलती है खेतों को, तो ही तो सब्जियां फ्रूट बड़े होते हैं ना। अगर बारिश ना हो, धूप भी ना आए, तो सब सब्जियां जो हैं वो मुरझा जाएंगी, फूल मुरझा जाएंगे, सब्जियां ही बड़ी नहीं होंगी, है ना। तो ये सूरज कहाँ से आ रहा है, सूरज का प्रकाश कहाँ से आ रहा है? कृष्ण कहते हैं मैं हूँ उष्मा, मैं प्रकाश हूँ, तो कृष्ण से आ रहा है। ठीक है, चंद्रमा की चांदनी कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है। ठीक है, उसके बाद जो बारिश हो रही है वो भी कहाँ से आ रही है? कृष्ण से आ रही है, क्योंकि कृष्ण के अंडर जो है सभी देवी देवता है, तो इंद्र हैं, तो इंद्र वैसे ही जो है बारिश देते हैं, और उससे वनस्पतियां जो है वो बड़ी होती हैं, ग्रो होती हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फल, फ्लावर्स। ठीक है, तो ये भी कृष्ण से आ रहा है। माउंटेन्स देख लो, नदियां देख लो, समुद्र देख लो, ये सब कैसे चल रहा है? ये सब जो है कृष्ण से ही चल रहा है। तो देखा जाए तो सब कारणों के कारण कौन है? कृष्ण है। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ही सृष्टा हूँ। ठीक है, तो आप देखोगे जो जितनी भी वस्तु है, प्रत्येक वस्तु भगवान श्री कृष्ण से ही आ रही है, और उनकी पालना भी भगवान करते हैं, और जब प्रलय होता है तो सारी वस्तुएं भी भगवान में समा जाती हैं। ठीक है, फिर इसी तरह जो वर्ण आश्रम है, उनके जो सृष्टा है, उनके जो क्रिएटर है, वो भी भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो आप देखोगे कौन से हमारे चार वर्ण हैं, इसको अभी अच्छे से याद रखना और नोट भी कर लेना। हो सकता है हम कल फिर से आपसे पूछें। ठीक है, तो कोई चार वर्ण बताना चाहेगा? एक बार देखते हैं, किसी को अगर पता हो तो हैंड रेस करो। थोड़ा सा ना थोड़ा सा वो किया करो, एंगेज हुआ करो। ठीक है, निवेदिता माता जी, हाँ जी माता जी, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। जी माता जी बताओ, चार वर्ण। हरे कृष्ण माता जी। जी माता माता जी, जी, चार वर्ण है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वेरी गुड माता जी। और आपने लाइन वाइज बताया, मतलब सही ऑर्डर में बताया, तो गुड। ठीक है, और भव्य प्रभु जी आप चार आश्रम बता दो। माता जी, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यास। वेरी गुड, हरि बोल। ठीक है, बहुत अच्छा लगा मुझे। आप मतलब आप कर रहे हो अभी, है ना, साथ में पार्टिसिपेट। तो अभी चार वर्ण तो जैसे माता जी ने बोला, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो ये जो है चार वर्ण के अकॉर्डिंग, और चार आश्रम जो है ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिटेल में जानेंगे। तो जो चार वर्ण हैं, उसमें सबसे पहला वर्ण जो है वो है ब्राह्मण। ठीक है, तो ब्राह्मण कौन होते हैं? ब्राह्मण क्योंकि सतोगुणी होते हैं, तो सतोगुणी होने के कारण वो क्या होते हैं? ब्राह्मण वाली कैटेगरी में आते हैं। मतलब ब्राह्मण क्या होते हैं? सतोगुण में होते हैं। क्या होते हैं ब्राह्मणों की क्वालिटीज? उनमें होता है कि वो सतोगुण में होते हैं। ठीक है, इन द मोड ऑफ गुडनेस। ठीक है, सतोगुण में होते हैं। दूसरा, उनमें पेशेंस होता है। ठीक है, वो हाइजीनिक होते हैं, पूरी तरह से स्वच्छ रहते हैं, साफ रहते हैं। ठीक है, और झूठ नहीं बोलते, कपट नहीं करते दूसरों के साथ। और क्या करते हैं? ब्राह्मण ब्राह्मण का जो वर्ग होता है वो बुद्धिमान होते हैं, विस्टम होता है उनमें। क्यों? क्योंकि उनको शास्त्रों का अध्ययन होता है, वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, दूसरों को प्रचार करते हैं, शास्त्रों में जो लिखा है वो बताते हैं। ठीक है, यज्ञ करना, हवन करना, और मतलब उनमें जो होता है ये सब गुण होते हैं। तो गुण के अकॉर्डिंग तो इनको क्या होता है? ब्राह्मण बोला जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है? द्वितीय वर्ग, मतलब सेकंड वाला जो है ऑर्डर, वो किसका है? क्षत्रियों। तो क्षत्रिय जो होते हैं वो होते हैं इन द मोड ऑफ पैशन। मतलब ये दोनों का मिश्रण होता है इनमें, सतोगुण का भी और रजोगुण। तो इनमें क्या क्वालिटीज होती हैं क्षत्रियों में? क्षत्रिय बहुत करेजियस होते हैं, बहुत ब्रेव होते हैं। ठीक है, और कभी भी किसी को अपनी पीठ नहीं दिखाते, मतलब युद्ध के मैदान में, बैटल फील्ड में अपनी पीठ दिखा के नहीं जाते एनिमी को। ठीक है, और बहुत ज्यादा करेजियस होते, हिम्मत वाले होते हैं, दूसरों को प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं इनके गुण और इनका वर्ग। तो अगला है अगला है फिर वैश्य। वैश्य कौन आ गए? वैश्य जो होते हैं उनका काम क्या होता है? कि ट्रेडिंग करना। ठीक है,
व्यापार चलाना, मनी मेकिंग जिसको बोलते हैं, पैसा बनाना, दूसरों से पैसा लेना। ठीक है, तो ये होता है उनका काम, बिजनेस वगैरह हो गया। उसके बाद है शुद्ध। तो इनमें कौन सा मोड होता है? इनमें मोड होता है मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस, मीन्स रजोगुण और तमोगुण का मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है। ठीक है, अगला लास्ट है शूद्र। तो शूद्र जो होते हैं वो काम करते हैं के अंडर, ठीक है, वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनमें कौन सा होता है? मोड ऑफ इग्नोरेंस में होता है तमोगुण। ठीक है, तो ये जो है चार जो है हमने वर्ण जो है वो डिस्कस। तो अभी आप देखोगे कि ये जो ब्राह्मण है, ब्राह्मणों का काम क्या होता है? शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना, दूसरों को बताना शास्त्रों के बारे में, भगवान के बारे में। इनको ब्रह्म का भी ज्ञान होता है। ठीक है, और लेकिन आज के टाइम में, आज की बात करें अगर, तो ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों जैसा वो कर नहीं रहे, व्यवहार नहीं कर रहे, मीन्स के वैसे संसार में कर नहीं रहे जैसे उनको क्वालिटीज दी गई। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित, ठीक है, तो वो अच्छे से शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, दूसरों को भी बता रहा है, वो सतोगुण में है, सात्विक खाना खाता है, भगवान की भक्ति करता है। तो उनके घर एक बच्चा पैदा हुआ, तो वो बच्चा जरूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है तो वो भी पंडित ही बनेगा या वो भी ब्राह्मण वाले गुण होंगे उसमें। हाँ, ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि ब्राह्मण के घर पैदा हो रहा है तो हो सकता है कि वो ब्राह्मण ही बने, क्योंकि मोस्टली ऐसा संसार में देखा जाता है कि मम्मी पापा डॉक्टर होते हैं तो उनका बेटा भी डॉक्टरी करता है, एमबीबीएस करता है, वो भी डॉक्टर वाली लाइन में जाता है। अगर कोई दुकान चलाता है आप देखोगे तो उनका बेटा भी दुकानदार बन जाता है ना। तो जैसे कोई बोलता है कि हम तो अपनी दुकान ही संभाल लेंगे जी, बच्चे को हम तो अपनी दुकान पे ही बिठाएंगे, हमारा बेटा दुकान संभाल लेगा, ऐसे बोलते हैं ना लोग। तो फिर उनका बेटा जब बड़ा होता है तो उसको भी वो दुकान पे बिठा देते हैं, मतलब अपना बिजनेस संभालने के लिए, है ना। तो ऐसे होता है मोस्टली। जो टीचर होते हैं, जिसके मम्मा पापा प्रिंसिपल या टीचर रह चुके हैं, तो उनका बच्चा भी जो होता है मोस्ट प्रोबेबली इसकी बहुत संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है कि वो भी टीचर वाली लाइन में जाता है। बट इट इज नॉट कंपल्सरी कि ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण ही बने, मतलब जरूरी नहीं है उसमें वैसी वाली क्वालिटीज आए। तो आज के टाइम में क्या हो गया है कि ये जो भगवान ने डिवीजन किए थे, ये किस लिए किए थे? गुण कर्म के अनुसार किए थे, ताकि सब सिस्टम ठीक से चलता रहे। ब्राह्मण दूसरों को भक्ति का ज्ञान दे, विद्या का ज्ञान दे, सतोगुण सिखाए, क्षत्रिय दूसरों को प्रोटेक्शन करे। ठीक है, बाकी जो नीचे वाले लोग हैं उसके बाद फिर वो बिजनेस करे, ट्रेडिंग करें, काम चलाएं, और उसके अंडर फिर वो जो शूद्र है उसके अंडर काम करें। लेकिन सब कुछ जो है लोगों ने बहुत उथल पुथल कर दिया है, बहुत गड़बड़ कर दिया है, ठीक है, आज के टाइम में। और लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये बांटे, मतलब डिवीजन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत सोच समझ के हर एक चीज की है, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से हम सब कुछ ऊपर नीचे हो गया। ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों जैसा व्यवहार नहीं कर रहे। आज के टाइम में कितने ही ब्राह्मण होंगे जो प्योर होंगे, शुद्ध सतोगुण में होंगे, जो सात्विक भोजन करते हैं, भगवान को भोग लगवा के खाते हैं, और पूरी तरह शास्त्रों का उनका नॉलेज है, पूरी संस्कृत आती है, पूरी अच्छे से पढ़ रहे हैं, बिना त्रुटि किए पढ़ रहे हैं शास्त्रों को, है ना। और लेकिन आजकल सब क्या हो गया, ब्राह्मण भी कुछ कुछ देखा जाता है चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, और कुछ कुछ तो प्याज लहसुन वाला खाना भी खाते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बन रहा है तो खा लो, मेरी बीवी ने बनाया तो खा लो। ठीक है, तो मतलब सब कुछ जो है वो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ा है। ठीक है, तो आगे क्या है? ठीक है, हम बैक टू द पॉइंट आते हैं कि अभी हमने ये जो चार वर्ण डिस्कस किए, उसके बाद जो है भगवान श्री कृष्ण जो है वो इनमें से किसी भी विभाग या किसी भी वर्ण में नहीं आते। ठीक है, तो ये बात जो है हमने अच्छे से मतलब क्या बोलते हैं, इसको एक्सेप्ट कर लेना है, क्योंकि तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है, क्योंकि वो भगवान है, वो क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। ठीक है, तो कृष्ण जो है वो किसी भी इनमें से किसी भी वर्ण में नहीं आते। क्यों? क्योंकि वो हम जैसे बद्ध जीवों में नहीं है। ठीक है, और वो हम जो है, हम तीन गुणों के अंडर है। ठीक है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। कभी हम सतोगुण में आ जाते हैं, कभी हम रजोगुण में, कभी हमारे अंदर तमोगुण बहुत ज्यादा आ जाता है, कभी हमारे अंदर रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर आ जाता है, कभी हमारे अंदर मीन्स के बहुत ज्यादा हम भक्ति करने लग जाते हैं, बहुत प्रेम से बोलते हैं, कभी हमारे अंदर तमोगुण आ जाता है, आलस आ जाती है, निद्रा आ जाती है, गुस्सा आता है दूसरों के ऊपर, द्वेष की भावना आ जाती है,
कभी इस रजोगुण और तमोगुण का मिक्सचर आ जाता है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इन तीनों गुणों के अंडर नहीं है, वो इन सबसे परे है, ठीक है, क्योंकि वो हम जैसे बद्ध जीवों में नहीं है, ये हमारे मानव समाज के लिए बनाया गया है, ठीक है। अनुवाद में क्लियरली हुआ है, ये मानव समाज के लिए 4 विभाग रचे गए हैं। तो मानव हम है ना, तो आगे क्या है कि मानव समाज जो है, हमारा जो समाज है, वो कोई पशु समाज के इक्वल नहीं, ठीक है। हमें ये जो मिला है मनुष्यों का, जो जो भी मिला है, मनुष्य की योनि मिली है जो भी, ये हमें सुधार के लिए मिली है, ताकि हम सुधार करें तो और हम पशु के स्तर से ऊपर उठें, मतलब खाना पीना, सोना, मैथुन करना, ईटिंग मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग, इन सब से ऊपर उठ के हम भक्ति की तरफ बढ़े, मतलब आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़े, ठीक है। इसीलिए ये जो वर्ण आश्रम है उनकी रचना की गई। अभी आप में से कोई बोलेगा, या हो सकता है कि कोई समाज में बोले कि अच्छा, अगर किसी किसी को भगवान ने ब्राह्मण वाले उसमें डाला है कि ब्राह्मण का पुत्र बनाया है, पंडित का पुत्र बनाया है, तो वही तो शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, हमें क्या जरूरत है शास्त्रों का अध्ययन करने की। क्योंकि कलयुग में देखा जाए, कलयुग में शुकदेव गोस्वामी जो है श्रीमद् भागवतम में कहते हैं, कलो जायते शूद्र, मतलब आज जो कलयुग है उसमें सभी जो है वो शूद्र है, मीन्स कोई भी जो है ब्राह्मण नहीं रह गया है, कोई क्षत्रिय नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि वो वाली क्वालिटीज हमारे अंदर नहीं रह गई है, ठीक है, वो वाले गुण हमारे अंदर नहीं रह गए हैं। तो हम क्या है, हम कलयुग में सब लोग जो है शूद्र वाली कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ब्राह्मण वाली कैटेगरी, मतलब ब्राह्मण के परिवार में पैदा नहीं हुए तो हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, हम भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है। बल्कि भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि जो अपने गुण के अकॉर्डिंग तुम बनते हो, मतलब जो भी बनते हो, तो अगर आप जिस भी जहाँ पे भी हो, जैसे भी अवस्था में हो, जिस भी कंडीशन में हो, आपका क्या कर्तव्य बनता है कि आप शास्त्रों का अध्ययन करो, आप श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का रटन पठन करो, उसको सुनो, ठीक है, उसको पढ़ो, और वैसे ही उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो, ताकि आप इन सबसे ऊपर उठ उठ सको। तो सबसे ऊपर कौन है? वैष्णव। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भावित होता है, मीन्स वैष्णव होता है। तो वैष्णव जो है, यहाँ पे लिखा है क्लियरली कि वैष्णव जो है इन सब वर्गों से ऊपर होता है, वो किसी भी इन सब से परे होता है, वो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता। क्यों? क्योंकि वैष्णव का जो दर्जा बताया गया है शास्त्रों में, वेदों में, वो सबसे ऊपर, सबसे हाई लेवल का बताया गया। क्योंकि जो एक वैष्णव होता है उसको भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान होता है, वो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा है, वो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा है, वो पूरे सतोगुण में। मीन्स हमें क्या करना है, हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना है, हमें शुद्ध सत्व गुण में आना है। तो शुद्ध सत्व गुण में कैसे आएंगे? हम सतोगुण में रह के आएंगे, है ना। जैसे सतोगुण में क्या है, कोई सुबह उठ तो रहा है लेकिन वो बैडमिंटन खेलने जा रहा है, वो जिम जा रहा है, वो वॉकिंग के लिए जा रहा है, वो सात्विक खाना खा तो रहा है लेकिन बिना भोग लगवाए खा रहा है। तो वैसा नहीं बनना हमें, हमें सतोगुण से भी ऊपर उठना है, मतलब हमें भगवान बिना सेल्फिश मोटिव के भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करना है। तो प्रभुपाद जी ने यहाँ पे क्या लिखा है कि जो वैष्णव कौन होता है? जो कृष्ण भावना भावित होता है, मीन्स जो कृष्ण भगवान की भक्ति में लगा है, जैसे आप सभी कर रहे हो, भगवान का नाम जप करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, भगवान के भक्तों की सेवा करना, वैष्णवों की सेवा करना। तो अगर आप कृष्ण भावना भावित हो, फुल्ली कृष्ण के सरेंडर्ड हो, तो वो वैष्णव हो। और वैष्णव का जो पद है वो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोला है, वो इनसे भी बढ़ के है, चारों वर्णों से बढ़ के है, ठीक है, क्योंकि उसको भगवान का ज्ञान है, वो इन सब से परे है, चातुर्वर्णीय प्रणाली से परे होता है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है। तो उसका एकमात्र गोल क्या होता है, एकमात्र मोटिव क्या होता है? कृष्ण को प्रसन्न करना। और वो जो बाकियों को देखता है, मतलब उनको सबको एक दृष्टि से देखता है, एक दृष्टि से मतलब छूत छात नहीं करता, भेदभाव नहीं करता, भेदभाव मतलब से द्वेष की दृष्टि से नहीं देखता, घृणा नहीं करता, ठीक है। तो जो लोग बोलते हैं भगवान के ऊपर ब्लेम लगाते हैं,
कि भगवान ने तो ये देखो देखो 4 कैटेगरी से डिवाइड किए ना, तो भगवान खुद बोल रहे हैं कि आप शूद्रों को तो ऐसे ही ट्रीट करो, शूद्रों से दूर रहो। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी भगवत, अगर ऐसा ही होता तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में ये क्यों कहते कि द्वेष, राग, भय से मुक्त हो जाओ। द्वेष से मुक्त होने का भी बताया ना भगवान ने, द्वेष के ऊपर कितने सारे वर्ष है। भगवान ने तो खुद बोला है कि तुम नफरत की भावना मत रखो, तुम ईर्ष्या मत करो, जेलसी मत करो, है ना। तो भगवान अगर ऐसा ही होता, भगवान श्री कृष्ण को ये चीजों का होता, तो भगवान श्री कृष्ण क्यों बोलते अपने वर्सेस में, मतलब अपनी वाणी में, कि द्वेष से ऊपर उठो, मतलब द्वेष मत करो किसी से। और भगवान श्री कृष्ण ने ये वाला वर्ष भी बोला ना, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिना वाला। तो दैट मीन्स जो ब्राह्मण है, गाय है, कुत्ता खाने वाला चंडाल है और कुत्ता है, इन सबको हमें समान दृष्टि से देखना है ना। भगवान ने ये बोला है कि इन सब को हमें क्या करना है, एक दृष्टि से देखना है, इन सब के अंदर भगवान को देखना है और इन सब के साथ एक जैसा व्यवहार करना है। क्यों? क्योंकि ये चारों कौन है, भगवान के अंश है, भगवान के पुत्र है, पुत्र पुत्रियां है। तो आगे क्या है, आगे ये है कि हम जैसे लोग हैं तो भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा गलत तरीके से लेते हैं, भगवान की वाणी को। लेकिन जब हम प्रमाणिक गुरु के शरण में जाते हैं, जब हम कृष्ण भावना भावित के पद के ऊपर उठते हैं, जब हम भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो हमें ये रियलाइजेशन होता है कि ये चारों वर्ण क्यों बनाए गए, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म के अकॉर्डिंग। अगर अभी भी ऐसा चल रहा होता कि ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण जैसा व्यवहार करता, पंडित का पुत्र पंडित जैसे व्यवहार करता, दूसरों को प्रचार कर रहा है भक्ति का, तो कितना कुछ सही होता है ना आज के टाइम में। सब अपने अपने कर्म और गुण के अनुसार काम कर रहे होते और भक्ति कर रहे होते सब मिलके भगवान की, तो कितना सही सिस्टम चल रहा होता। लेकिन सारा सिस्टम जो है वो गड़बड़ा गया है, ठीक है, क्योंकि लोग जो है वो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान की बात को मानना नहीं चाहते, तो इसीलिए वो उन्होंने अपने ही तरीके से जो जीवन है वो जीना शुरू कर दिया है। ठीक है, आगे क्या बताया गया है कि वैष्णव जो होता है, वैष्णव सबसे बढ़ के है, क्योंकि हमें क्या बनना है, हमें भगवान के वैष्णव बनना है। मीन्स ये नहीं सोचना कि हमें वी वांट टू बी अ वेरी ग्रेट डिवोटी, बिकॉज प्रभुपाद जी भी बोलते थे कि डोंट ट्राई टू बिकम अ ग्रेट डिवोटी, बट ट्राई टू सर्व द ग्रेट डिवोटीज। मतलब ये मत सोचो कि मुझे बहुत महान भक्त बनना है, मेरे दूसरे वाह वाह करेंगे, मतलब मेरे को सर्व करेंगे, है ना। हमें क्या बनना है, वी हैव टू सर्व द ग्रेट डिवोटीज। जब हम बड़े डिवोटीज को, डिवोट वैष्णवों को, बड़े डिवोटीज मीन्स सभी डिवोटीज को, जब हम वैष्णवों की सेवा करेंगे, तो हमारे अंदर वो जो गुण है, ठीक है, सतोगुण वाले गुण हो गए, नम्रता हो, विनम्रता हो गई, हम्बलनेस हो गई, पेशेंस हो गया, तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे जब हम भगवान की भक्ति में लगे रहे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हमें इन सब के ऊपर ध्यान देना है। अब 4 आश्रम का मैं आपको एक बारी बता देती हूँ। जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ठीक है, तो ब्रह्मचर्य जो होता है, ब्रह्मचर्य मीन्स 25 साल की एज तक जो है वो ये किस लिए बनाया गया था कि 25 साल की एज तक जो है वो लड़का या लड़की जो होता है वो कवारे रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद उनको डिसाइड करना है कि उनको गृहस्थाश्रम में जाना है या फिर सन्यास में जाना है। लेकिन ये जो सन्यास है ये लेडीज के लिए नहीं है, और ये ब्रह्मचर्य भी जो है लेडीज के लिए नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में जो है वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है कि जो लड़कियां हैं वो कवारी रहे, ब्रह्मचर्य का पालन करें। वो 25 साल की उम्र तक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो गृहस्थ में, मतलब वो जो जैसे एक ट्रेन होती है, ठीक है, इसको ट्रेन के जैसे समझते हैं, तो एक ट्रेन चल रही है चल रही है चल रही है, तो वैसे ही जो ब्रह्मचार्य जीवन है वो चल रहा है। उसके बाद फिर वो व्यक्ति को डिसाइड करना है कि मुझे गृहस्थ जाना है, कि अगर वो कहता है हाँ ठीक है कि भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम भी बनाया है, मैं गृहस्थ आश्रम में चला जाता हूँ, लेकिन उसकी मेंटालिटी, उसकी जो सोच है, उसका जो चेतना है, उसकी जो कॉन्शियसनेस है, वो कैसे होनी चाहिए कि मैं गृहस्थ आश्रम में तो जा रहा हूँ, लेकिन जो मैं बच्चा करूंगा या जो भी मैं मीन्स बेबीज करूंगा गृहस्थ आश्रम में, उनको मैं भगवान कृष्ण की भक्ति में लगाऊंगा। मतलब मैं खुद भगवान की भक्ति करूंगा, कर रहा हूँ, तो मैं उनको भी भगवान की भक्ति में लगाऊं, उनको भी भगवान का भक्त बनाना है। ये सोच के ही जो है हमें गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। क्योंकि अगर आप कुत्ते कुत्तियों जैसे
सॉरी मेरे को मतलब गलत वर्ड यूज किया, कुत्ते बिल्लियों जैसे बच्चे जो है अगर आप पैदा कर रहे हो कि हाँ गृहस्थ आश्रम में मेरे को जाना है, पर मैं क्या करूंगा, मैं बच्चे पैदा करूंगा लेकिन उनको अपने अकॉर्डिंग चलाऊंगा, तो ये ऐसे सिस्टम नहीं चलता। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए कॉन्शियसनेस कि जो बच्चे हैं वो भी, उनको भी कृष्ण भगवान की भक्ति में लगाना है, कृष्ण भगवान की सेवा में लगाना है, मतलब कृष्ण भावना भावित बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। तो उसके अलावा जैसे एक ट्रेन जा रही है, तो ट्रेन में कोई बोलता है ना, अच्छा ठीक है अभी मैं सीधा अपने स्टेशन पे ही उतरूंगा, तो लेकिन कुछ कुछ लोग बोलते हैं अच्छा ये बीच का स्टेशन आया है ना, तो बीच के स्टेशन में मैं एक बार ही उतर के देख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं वड़ा पाव भी ट्राई कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं यहाँ की जो रबड़ी है ना वो भी ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है, तो वैसे ही जो है गृहस्थ गृहस्थ में जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मैं अभी सीधा अपने स्टेशन पे उतरूंगा, मीन्स मैं संन्यास ही ले लूंगा। ठीक है, तो वो मनुष्य के ऊपर डिपेंडेंट। तो पर जैसे कि मैंने बोला कि औरतों के लिए ब्रह्मचार्य और संन्यास नहीं है, क्योंकि लेडीज के लिए जो है वो सेफ नहीं है। ठीक है, कुंवारे रहना भी सेफ नहीं है, और संन्यास आश्रम भी जो है उनके लिए सेफ नहीं है संन्यास लेना। लेकिन उसके बाद क्या है, ग्रस्त ग्रस्त मीन्स जैसे 25 साल तक ब्रह्मचर्य हुआ, 25 साल तक फिर गृहस्थ आश्रम, और उसके मतलब 50 साल, और फिर उसके बाद वानप्रस्थ, मतलब पति पत्नी जो है वानप्रस्थ ले लेते। ठीक है, जंगल में चले जाना, फिर अपनी अपनी भक्ति करेंगे, मतलब भक्ति में चेतना को वो लगाएंगे। लेकिन जैसे कि अगेन हम बात कर रहे हैं कि आज के टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं रह गया है, सब जो है वो बहुत गड़बड़ा गया है सिस्टम। लेकिन चलो जैसा भी है जो भी है, अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी रह के, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में हो और आप ब्राह्मण भी नहीं हो, ठीक है, ब्राह्मण परिवार में भी पैदा नहीं हुए हो, लेकिन अगर आप भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे हो, अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, मंदिर में जाके सेवा कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, पूरी तरह कृष्ण के सरेंडर्ड हो, हर एक चीज का भगवान को भोग लगवा के खा पी रहे हो, है ना, पूरी तरह भगवान की माला जप कर रहे हो, हरि नाम संकीर्तन कर रहे हो, तो आप ब्राह्मणों से भी बढ़कर हो। मीन्स आप उस व्यक्ति को वैष्णव बोला जाए, क्योंकि जो वैष्णव, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि वैष्णव जो है, प्रभुपाद जी ने क्लियर किया है कि वैष्णव जो होते हैं वो सबसे बढ़कर होते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता, आज हमें सब सॉरी हमें सबको पता है कि आज के टाइम में जो ब्राह्मण है, कुछ कुछ हमारे आसपास ही रहते हैं पंडित, जो एग भी खा लेते हैं ना, और कुछ कुछ ब्राह्मण तो ऐसे होते हैं, पंडित ऐसे होते हैं कि पहले तो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन घर पे जाके क्या करते हैं, वो लहसुन प्याज वाली सब्जी खा लेते हैं, खाना खा लेते हैं। ठीक है, मीन्स वो चीज जो है उनके अंदर रह नहीं गई। और जो श्लोक होते हैं या भगवत गीता, जो भी वेद शास्त्र पढ़ रहे हैं, उन सबको गलत पढ़ते हैं। गलत मीन्स भगवत गीता को नहीं पढ़ते, लेकिन बाकी सब किताबें पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी सब चीजें पढ़ रहे हैं देवी देवताओं की, लेकिन उनको भी गलत तरीके से पढ़ रहे हैं, और भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मान रहे। तो उसको जो है हम ब्राह्मण नहीं मान सकते। तो हमें क्या बनना है, हमें डिवोटीज के भी भक्त बनना है, मतलब भगवान श्री कृष्ण के भी सेवक बनना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है, भगवान श्री कृष्ण के भक्तों की, वैष्णवों की भी सेवा करते रहना है, भक्ति में लगे रहना है, भगवान की सेवा में लगे रहना है, और अपने जीवन को वैसे वैसे जो है भगवत गीता, उस भगवत गीता के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को, मतलब भगवत गीता को अप्लाई करना है, और अपनी लाइफ को भगवत गीता के अकॉर्डिंग चलाना है। मतलब जो भगवान ने जैसे हमें रहने को बोला है भगवत गीता में, वैसे वैसे हमें जो है करते जाना है। तो उससे क्या होगा, उससे जो है हम इन सब से ऊपर उठ जाएंगे। ऊपर उठ जाएंगे मीन्स ये जो 3 गुण है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, जो हमें सताते रहते हैं, इन सब से हमें ऊपर उठना है। तो वो कैसे ऊपर उठ सकते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहकर, भगवत गीता का रटन पठन करके, भगवत गीता का श्रवण करके, और भगवान की सेवा करते रह के। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। जी माता जी। अच्छा, माता जी अभी बोल नहीं पाएंगे, जैसे उन्होंने बोला कि उनके सिस्टम में थोड़ी प्रॉब्लम है। तो ठीक है, फिर आज का जो है क्लास यहीं पे रखते हैं। आई होप आप सबको जो है अच्छे से समझ आ गया होगा। एग्जाम करो सीखा। ओके माता जी, ठीक है, मैंने पढ़ लिया।
तो ठीक है, क्लास यहीं पे रखते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा सभी।